हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज वोकैब डे 3 में आज हम बी लेटर का पहला दिन है हमारा। आज हम बी लेटर शुरू करने वाले हैं। आज जो है हमारा 18वां दिन है। ये वोकैब जो है आप जो है सारे प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, उनको आप देखिए और अपने वोकैब को मजबूत करिए, क्योंकि वोकैब ही जो है इंग्लिश का बेस होता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हमारा जो है आज का पहला जो वर्ड है वो दिया है हमारा बैफल। बैफल जो होता है, बैफल बैफल मतलब जो होता है उलझन में डालना या बाधा में डालना, वही आपका जो है बैफल कहलाता है, उलझन में डालना। इसके सिनोनिम देखेंगे तो कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया, परप्लेक्स हो गया, बेविल्डर हो गया, मिस्टिफाई हो गया। ये सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएंगे बैफल। एंटोनिम इसके देखेंगे तो हो जाएगा क्लैरिफाई हो गया, एक्सप्लेन हो गया, इनलाइटन हो गया, सिंपलीफाई हो गया, असिस्ट हो गया। सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे बैफल के। इसका एग्जांपल देखेंगे तो वो हो जाएगा द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बैफल द स्टूडेंट्स। मतलब जो कठिन क्वेश्चन थे उन्होंने जो है स्टूडेंट को उलझन में डाल दिया, बाधा में डाल दिया, वही आपका जो है बैफल कहलाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, वो होगा आपका बैफल। बैफल को याद करेंगे बुफैलो से। बुफैलो जो होती है वो इंसान को बैफल में डाल देती है। बुफैलो जो है बैफल में डाल देती है, उलझन में डाल देती है, वही आपका जो है बैफल कहलाता है, उलझन में डालना। अगला जो हो जाएगा आपका बैनिश। बैनिश मतलब जो होता है दूर करना या निर्वासित करना। बैनिश वही आपका जो है निर्वासित करना या दूर करना, वही आपका जो है बैनिश कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो एक्जाइल हो गया, एक्सपेल हो गया, डिपोर्ट हो गया, रिमूव हो गया, इजेक्ट हो गया। ये सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएंगे बैनिश के। बैनिश का ये सभी जो है सिनोनिम हो जाएगा। इसके एंटोनिम देखेंगे तो एडमिट हो गया, वेलकम हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रिटेन हो गया, कीप हो गया। ये सभी जो है आपका बैनिश के एंटोनिम हो जाएंगे। इसके एग्जांपल देखेंगे द किंग बैनिश्ड हिम फॉर द किंगडम। मतलब राजा को जो है राज्य से दूर कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। सॉरी, उल्टा बोल दिया। मतलब राजा ने उसको बैन कर दिया, मतलब दूर कर दिया, निर्वासित कर दिया अपने राज्य से। राजा ने उसको अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, बैनिश कर दिया। यही आपका जो है बैनिश कहलाता है, निर्वासित करना या दूर करना। अब बैनिश का मतलब जो है इसको याद कैसे करेंगे हम, इसको याद करने का तरीका हमारे पास है बैन। बैन करके उसको बैनिश कर दिया, मतलब उसको बैन करके दूर कर दिया, निर्वासित कर दिया। बैन करके उसको जो है बैनिश कर दिया, वही आपका जो है दूर करना, निर्वासित करना कहलाता है। अगला देखेंगे हम बिनवोलेंट। बिनवोलेंट मतलब जो होता है दयालु या परोपकारी। बिनवोलेंट जो होता है परोपकारी होता है, दयालु होता है। इसके सिनोनिम देखेंगे काइंड हो गया, चैरिटेबल हो गया, जनरस हो गया, कंपैशनेट हो गया, ह्यूमन हो गया। ये सभी जो है आपका बिनवोलेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम हो जाएंगे क्रूअल हो गया, अनकाइंड हो गया, हार्श हो गया, मेलवोलेंट हो गया और सेल्फिश हो गया। ये सभी जो है आपका बेनिवोलेंट के एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसका हो जाएगा एग्जांपल शी इज अ बेनिवोलेंट लेडी हु हेल्प्स द पुअर। वह जो है एक दयालु यानी परोपकारी महिला है जो गरीबों की मदद करती है। वही आपका जो है बेनिवोलेंट हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा। अगला जो है आपका, इसको याद हम कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे बेनवोलेंट मतलब बिना बोले जो है, बिना बोले जो है मदद करता है जो, वही आप बेनवोलेंट कहलाता है। जो बिन बोले बेनवोलेंट करता है वही जो है परोपकारी होता है, दयालु होता है। बिन बोले, बिना बोले यानी बिन बोले जो बेनवोलेंट करता है वही आपका जो है दयालु होता है, परोपकारी होता है। अगला देखेंगे हम ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मतलब जो होता है स्पष्ट और बेशर्म।
अस्पष्ट और बेशर्म जो होता है ब्लेटेंट कहलाता है, ब्लाटेंट। इसके सिनोनिम देखेंगे तो ऑब्वियस हो गया, ग्लेरिंग हो गया, कॉन्स्पिशियस हो गया, एविडेंट हो गया, फ्लैग्रेंट हो गया, ऐसे भी जो है आपका ब्लेटेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा सबटल हो गया, हिडन हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, अननोटिसेबल हो गया, कंसील्ड हो गया, सभी जो है आपका ब्लेटेंट के एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इट वॉज अ ब्लेटेंट लाई दैट एवरीवन कुड सी। यह जो है स्पष्ट झूठ है, बेशर्मी वाली झूठ है, जिसे हर कोई देख रहा है। यह जो है झूठ बोल रहा है, वही आपका ब्लेटेंट कहलाता है। अगला जो है आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब जो होता है तेज या फुर्तीला जो होता है उसे ब्रिस्क कहते हैं। जो ब्रिस्क होता है उसे तेज या फुर्तीला कहते हैं। इसके सिनोनिम देखेंगे, क्विक हो गया, रैपिड हो गया, स्विफ्ट हो गया, एनर्जेटिक हो गया, लाइवली हो गया, ये सभी जो है आपका ब्रिस्क के तेज यानी फुर्तीला का सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा स्लो हो गया, स्लगिश हो गया, लेथर्जिक हो गया, लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया, ये सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे ब्रिस्क के। ब्रिस्क का जो है एंटोनिम हो जाएगा ये सभी। इसको हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वो होगा हमारा, इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होंगे। He took a brisk walk every morning। वह जो है फुर्ती रूप से मतलब तेज वॉक करता है रोज सुबह। वह रोज सुबह जो है तेज वॉक करता है, वही आपका जो है ब्रिस्क कहलाता है। अब ब्रिस्क को याद कैसे करेंगे, वो हो जाएगा रिस्क से। जो आदमी रिस्क लेता है वो ब्रिस्क होता है, तेज होता है, फुर्तीला होता है, वही आदमी जो है रिस्क लेता है। जो आदमी जो है फुर्त होता है यानी तेज होता है, वही जो है रिस्क लेता है। मतलब जो आदमी होता है ब्रिस्क वही लेता है रिस्क, या जो आदमी रिस्क लेता है वो जो है ब्रिस्क होता है, तेज होता है, फुर्तीला होता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। अगला होगा हमारा बायस। बायस मतलब जो होता है पक्षपात होता है। जैसे हो गया प्रेजुडाइज हो गया, पार्शियलिटी हो गया, फेवरेटिज्म हो गया, पर कंसेप्शन हो गया, इंक्लाइनेशन हो गया, सभी जो है आपका बायस के सिनोनिम हो जाएंगे। बायस के जो है सिनोनिम हो जाएंगे पक्षपात के। फेयरनेस हो गया, इसका एंटोनिम हो जाएगा फेयरनेस हो गया, इम्पार्शियली हो गया, नेचुरलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, जस्टिस हो गया, सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे बायस के। बायस के एंटोनिम फेयरनेस हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, नेचुरलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, जस्टिस, ये सभी जो है आपका बायस के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे द टीचर ट्राई टू ग्रेड द एग्जाम विदाउट एनी बायस। मतलब टीचर ने जो है एग्जाम में ग्रेड दिया बिना किसी पक्षपात के। अब इसको बायस को याद कैसे करेंगे, इसमें देखिए बी के बाद आई ए एस है, बी आई ए एस। मतलब यदि आप जो है आई एस होते हैं तो समझिए कोई भी पक्षपात करने वाला नहीं बचता है। अगर आप बनेंगे आई एस, बी आई एस, अगर आप बनेंगे आई एस तो आपका पक्षपात करने वाला कोई नहीं होगा। बी आई एस, आपका पक्षपात करने वाला कोई नहीं होगा। अगला जो होगा आपका ब्लेटेंट। ब्लेटेंट ये तो हमने देख लिया, दोबारा आ गया है। अगला देखेंगे बॉयस्टरस। बॉयस्टरस मतलब जो होता है वो शोरगुल होता है, शोरगुल होता है, वही आपका जो है बॉयस्टरस होता है, शोरगुल। बॉयस्टरस मतलब जो होता है शोरगुल होता है। इसके सिनोनिम देखेंगे, नोजी हो गया, रॉडी हो गया, लाइवली हो गया, क्लैमरस हो गया, अनरूली हो गया, ये सभी जो है आपका बॉयस्टरस का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम इसका देखेंगे वो होगा क्वाइट हो गया, काम हो गया, साइलेंट हो गया, पीसफुल हो गया, जेंटल हो गया, ये सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएगा बॉयस्टरस का। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब वो हो जाएगा द बॉयस्टरस क्राउड चीयर्ड लाउडली फॉर दियर टीम। मतलब
क्राउड जो भीड़ थी वो अपनी टीम के लिए शोरगुल करने लगी, तेजी से चिल्लाने लगी। वही आपका जो है बॉयस्टरस होता है, शोरगुल वाला होता है। तो बॉयस्टरस को याद कैसे करेंगे? तो बॉय जो है टेरिस पर चढ़कर बॉयस्टरस करते हैं। टेरिस जो होता है छज्जा ना, उसे कहते हैं टेरिस। बॉयस्टरस जो होता है, बॉय जो है टेरिस पर चढ़कर बॉयस्टरस करते हैं, शोरगुल करते हैं। अगला जो है आपका B9। B9 मतलब जो होता है हानि रहित या सौम्य जो होता है, हानि रहित जो होता है B9 होता है। इसका जो है देखेंगे सिनोनिम तो हार्मलेस हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, काइंड हो गया, इनोशियस हो गया। ये सभी जो है आपका B9 होता है। इसके एंटोनिम देखेंगे तो हार्मफुल हो गया, मिलिटेंट हो गया, डेंजरस हो गया, सेवर हो गया, हॉस्टाइल हो गया। ये सभी जो आपका B9 के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे तो वो हो जाएगा द लंप टर्न्ड आउट टू बी B9 नॉट कॉन्सरस। ये सभी जो है आपका B9 का एग्जांपल हो जाएगा। अगला देखेंगे ब्रिस्क। यही फिर दोबारा आ गए तो देख चुके हैं हम। जो इंसान होता है, जो इंसान लेता है रिस्क, वो होता है ब्रिस्क, वो होता है फुर्तीला, तेज होता है। वही आपका जो है ब्रिस्क कहलाता है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना इडियम और फ्रेज। आज का इडियम और फ्रेज